संसद में आज पक्ष विपक्ष के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक पीढ़ी ऐसी भी थी जिन्हें संसद में बोलने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन देश की राजनीति बदल गई। ये थे चौधरी चरण सिंह, वो नेता जिन्होंने देश के अन्नदाताओं की तकदीर बदलने की कोशिश की। वे एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद में बोलने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन जिनका हर फैसला किसानों के नाम पर लिखा गया। आज उनका जन्मदिन है, जिसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला और मैं हूं आपके साथ रागिनी। आज यानी 23 दिसंबर समर्पित है किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को। वे वो नेता थे जिन्होंने कहा था कि देश की रीढ़ किसान है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। किसान परिवार में जन्मे चरण सिंह ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन को कृषि और किसानों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। 1939 में अंग्रेजों के शासन के दौरान जब संयुक्त प्रांत यानी कि मौजूदा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तब वे किसानों के सूदखोरों के चंगुल से बचाने के लिए डेप्ट रिडेम्पशन बिल लेकर आए। ये कदम किसानों के लिए एक ऐतिहासिक राहत था। यूपी में मंत्री रहते हुए उन्होंने जिम्मेदारी उन्मूलन बिल पेश किया, जो खेती करने वालों को उनकी जमीन पर हक दिलाने की दिशा में सबसे बड़ा सुधार माना जाता है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद उन्होंने भारतीय कृषि की तस्वीर बदली। उनके प्रयासों से बना नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो आज भी किसानों की जीवन रेखा है। चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने, लेकिन अफसोस उनके कार्यकाल को सिर्फ 23 दिन ही मिले। वो संसद में एक बार भी नहीं बोल पाए। कहा जाता है कि किसानों का ये मसीहा कुछ और दिनों तक अगर प्रधानमंत्री रहता तो भारतीय किसान की किस्मत बदल सकती थी। आज किसान दिवस पर हम उन्हें याद करते हैं, एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने सत्ता नहीं, किसानों की मुस्कान को अपनी ताकत बनाया, जिन्होंने संघर्ष किया, नीतियां बनाई, संस्थाएं बनाई और अपने छोटे से कार्यकाल में भी किसानों का नाम सबसे ऊपर लिखा।